आजा चल घूमे, आजा चल घूमे इश्क की गलियों में जरा, देखो कितना है मन चला दिल मेरा। आजा चल घूमे, आजा चल घूमे इश्क की गलियों में जरा, देखो कितना है मन चला दिल मेरा। ख्वाबों में मिली फर्स्ट मेगा एपिसोड 9 नवंबर इतवार शाम 9 बजे। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे इरफान। मेरे हिसाब से ड्रामे का मिड है ये। इस वक्त हमें मीरब को प्यार से काबू करना था, उसके साथ मार्बल्स खेलने थे, उसकी पसंद की चीजें करनी थी, उसी तरह समिया की पसंद की चीजें करनी थी, और उसी तरह बिंदिया को काबू करना था और उसकी पसंद की चीजें करनी थी। इन दोनों ने तो प्ले खराब कर दिया सारा का सारा। लेकिन इन दोनों की वजह से घर कितना साफ सुथरा है, कितना अच्छा रखा हुआ है, और दोनों डेफ हैं, स्पेशल हैं। तो जो डेफ कम्युनिटी है ना, वो हमसे ज्यादा रिलेट करेगी अगर ये दोनों ड्रामे में होंगी। कोई रिलेट नहीं करेगा, बल्कि हमें कहेंगे कि हमने डेफ लोगों का मजाक उड़ाया। आपको पता नहीं है सोशल मीडिया पे कैसे पतंगड़ बन जाता है बात का। लेकिन बुशरा तुम प्लीज इन दोनों को निकालना नहीं ना, घर बहुत साफ सुथरा है ना, तो अच्छा लगता। ठीक है, तो ट्यूटर का ग्राउंड आप खुद सेट करेंगे, क्योंकि मीरब फ्राई करके मुझे खा जाएगी। हाँ वो मैं करूँगा, बिल्कुल करें, आप ही करें, आप ही तो करेंगे। ये है ट्यूटर। हाँ, अभी कपड़े बदल के आएंगे, आप तब तक मीरब को बनाए। नहीं, बहुत अच्छा हो लिया है, बहुत अच्छा हो लिया। मेरा दिल चाह रहा है मैं किताबें लेके बैठ जाऊँ इसके सामने। Myself रिजवान सलीम, MA MZ। मैं इरफान हूँ, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। Glad to meet you. I'm here to teach baby Meerab. क्या बोला है, जबरदस्त, वेरी गुड। खुशी ये ज्यादती है भाई, यंग टैलेंट है, करने दो वैसे, एक्टिंग है अच्छी कर रहा है ना। सच्ची बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इन्होंने जो गेटअप किया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप मीरब को भी बहुत अच्छा लगे। मैं उसको बुला के लाता हूँ, तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ। हाँ ठीक है। Myself Rizwan Salim, MA MZ। Myself Samia Hashmat, to be sharp। इतना रिस्क जाया करते हैं ये लोग, तभी तो इनके घर में बरकत नहीं होती है। सुना दे कम वक्त को। यकीन करें। हाँ, बुशरा बीबी ने कहा है सारा बचा हुआ खाना तुम दोनों ले जाया करो। जाओ शाबाश, ऐश करो ऐश करो। करीब तो आते नहीं कम वक्त, ऐसी दूर खड़े शर्मा दे रहे। देखो तुम गलत समझ रही हो, बुशरा और मेरे दरमियान पहली दफा इख्तिलाफ हुआ है। वो कह रही थी कि उन दोनों को निकाल देते हैं, और मैं कह रहा था उन दोनों को मत निकालो। ड्रामा, हम इतने बेवकूफ नहीं है भाईजान। अब मीरब की मर्जी है कब जागे कब सोए। हाँ नहीं, मीरब की मर्जी है बिल्कुल। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि बुशरा ने उनकी छुट्टी कर दी, तो मीरब मान लो ना। आपने मुझे उसके सामने डांटा। उनके सामने और डांटा नहीं था, समझाया था। चलो अब तुम अच्छे बच्चों की तरह आ जाओ, तुम्हारे लिए सर आए। सर? किसका सर? भी तुम इतनी ज़हीन हो, समझदार हो, तो पढ़ाई। नहीं पढ़ना, नहीं जाऊंगी स्कूल। और आपने मुझे ज़्यादा फोर्स किया है ना, तो मैं खाना छोड़ दूंगी और मर जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, इंतकाल। किसने कहा है स्कूल जाना है? मैं तो कह रहा हूँ एक सर बुलवाएं, उनसे मिल लो, खुश हो जाओगे। सर रिजवान सलीम। जी भाईजान, वो नहीं पढ़ना चाहती ना, और आपको याद नहीं है पिछले ट्यूटर्स का क्या हाल हुआ था? अरे मिल के तो देख लो, हुरिया तुम भी, मीरा तुम भी। नहीं अच्छे लगे तो भगा देना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? मैं नहीं कर रहा, तुम जरूर कर रही हो जबरदस्ती कि ये दोनों ना पढ़े।
भाई जाओ, मीरा बहुरिया जाओ। मैं तो अपनी छोटी बहनों से प्यार भी करूंगी तो पता नहीं क्या ही समझा जाए। जाओ भाई। ठीक है चलें। अब हुरी और मैं क्लास ले लेते हैं उनसे, समझ आया तो ठीक है, वरना चलो पहनो चप्पल जी, चलो आगे। आता हूँ। प्यार भी पता नहीं क्या ही समझा जाए। ये क्या चीज है? कॉमिक्स में से निकला। क्लार्क कैंट लग रहा है मुझे तो। क्लार्क कैंट? जोकर लग रहा है। अरे आओ भाई, ये है सर रिजवान। सर इनसे मिलिए, ये मीरब है, ये हुरिया। Hello, baby Mirab, baby Huria. Myself, Rizwan Salim, MA, MZ. हेलो सर। अब सर रिजवान, ये बहुत ज़हीन बच्ची हैं, आप इनसे मिलके देखें, फिर मुझे बताइएगा। ओके 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 ओके। आप पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जितना ज्यादा परेशान करेंगे उतना ही हलक फाड़ फाड़ के रोएंगे हम। आप भी क्या याद करेंगे? मैं भी पढ़ाने नहीं आया। हैं? तो फिर क्यों आए? मुझे आपके भाई से पैसे चाहिए, इसलिए आया हूँ। कम से कम सच तो बोल रहे हैं। तो और क्या, पढ़ लिख के क्या करेंगे आप बेबी मेरा? अच्छा खासे पैसे वाले लोग हैं आप लोग। पैसे वाले लोगों को तो लोग वैसे पढ़ा लिखा समझते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो और क्या, टीचर भी इंसान ही होता है। खामखा अपने बदतमीज और नालायक बच्चों को उठा के सिर पे बांध देते हैं। तो मतलब हम नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर मैं आप लोगों के साथ 2 घंटे नहीं बैठा तो ये लोग मुझे मेरी फीस नहीं देंगे। तो हम 2 घंटे पढ़ने की एक्टिंग करेंगे। उल्लू बना रहे हैं हमें, पता है बहाने से पढ़ाएंगे। कसम ले लें जो पढ़ाऊं, हम लोग कहानियां सुनाएंगे। हम बच्चे लगते हैं आपको? बोर्ड गेम्स खेल लेंगे, मोनोपोली, स्क्रैबल, लूडो, मास्टरमाइंड। बहुत अरसे पहले ना ये गेम्स खेल के हम छोड़ चुके हैं, खेल चुके हैं ये गेम्स हम। अच्छा मेरे पास एक गेम है, जुमांजी की तरह, सचमुच का। आप हमें बकायदा बेवकूफ और बच्चा समझ रहे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। सचमुच जुमांजी की तरह है। जब आप गोड खेलेंगे ना तो कोई अजीब सा डेयर आएगा जो आप लोगों को पूरा करना है, वरना सचमुच हो जाएगा। झूठे। खेल के देख ले, अगर झूठ लगे तो मुझे वापस भेज दीजिएगा। आपको क्या मसला है? खेलें? ये डर गई? डरता कौन है? चले, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर। चले? मेरा भी हमें आप कर लेगा। सिर्फ पैसे चाहिए। पागल क्यों? एक थप्पड़ में ना जान निकल जाएगी इसकी। अभी तुम चलो, तो देखते हैं बाहर में। बाहर चलो, आ जाओ जी। रास्ता बाहर का ही है? हाँ जी। वही हुआ ना, अब्बा जी ने सब उलट कर दिया। और ये बाबरा साबरा कब से इतनी सफाई पसंद होने लगे? उन्हें सीधा सीधा कहा था गूंगी बैरी बने, सफाई करें और जाएं। हमारे खानदान में इतने बड़े बड़े फनकार होंगे, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। इन बड़े बड़े फनकारों की वजह से ना मेरा बेड़ा गर्क हो जाना है। और रिजवान सबसे ज्यादा खतरनाक जगह पे गया है। वो टैकल कर लेगा? पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि हम यहाँ से निकलेंगे और वो शहरी होगा हमारे पीछे। वो शहरी रिजवान का भी पीछा कर रहा था, और रिजवान आगे, शहरी पीछे। ना 10 लाख होंगे और ना ही मैं एक्टर बनूंगी। बनोगी। इरफान पैसे भी नहीं वापस लेगा और तुम बड़ी एक्टर बनोगी।
आप कैसे कह सकती हैं ये? बुशरा, मैंने जिंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं देखी और ना ही मुझे किसी ने उस नजर से देखा है जिसे मोहब्बत की नजर कहा जाता है। पर मैंने इरफान को तुम्हें उस मोहब्बत की नजर से देखते हुए देखा है। डायलॉग क्यों बोल रही है? वो सिर्फ काम कर रहा है अपना। हाँ ना, तो अक्सर एक ही फील्ड के लोगों में इस तरह हो जाता है। आप तो छोड़े, क्या बातें कर रही हैं? मैं जा रही हूँ किचन में और वहां से रिजवान के पास। अब्बा जी ने पैसे वैसे तो देने नहीं थे, ना ही वो कभी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जगह पे आई हूँ, अपनी जगह मैंने फिक्स की है और सारा कुंबा ले आए हैं। मैं जा रही हूँ। ससुराल का सर होता जा। बेचारी ड्रामे को असलियत समझ बैठी है। समिया जी, एक बात हमेशा याद रखिए, पकाने वाले के लिए किचन जो होता है इबादत गाह की जगह होता है। राइट? ये भी साफ है, ये भी साफ है, सब साफ है। जूते उतार दीजिए। क्यों? देखिए, जूतों में गंद लगा हुआ होता है। अगर आप जूते पहन के किचन में जाएंगे तो सफाई खराब हो जाएगी। और कोशिश कीजिए जूते लेके किचन में नहीं जाएं, क्योंकि फिर बाहर का गंद किचन में आ जाता है। अगर आप जूते उतार के आएंगे तो बाहर का गंद किचन में नहीं आएगा। कहाँ गई काली पोटली? ये तो रखी थी। आओ। इसको कहते हैं भगोना। क्या? भगोना। और ये पतीली है। और एक बात का खास ख्याल रखा जाए, ये जिस इलाके का आप खाना पका रहे हैं तो बर्तन भी उसी इलाके के होने चाहिए ताकि मैचिंग परफेक्ट हो जाए। राइट? याद रहेगा, ये भगोना और ये पतीली। ये आप क्या कर रहे हैं? तालीम बालिगान। अगर आप किचन से बाहर जाना चाहती हैं तो तशरीफ ले जाइए। जारी रखिए, मेरा कुछ सामान गुम हो गया, मैं तो वो ढूंढ रही हूँ। एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पूरे 1.5 किलो आलू हैं। आपने इन आलूओं को इस भगोने में डालना है और पानी से भर देना है और पूरे 30 मिनट इसको उबलने देना है ताकि आलू नरम हो जाए। राइट? अब हटिए यहां से, हटिए हटिए। ये जो है इसको कहते हैं कढ़ाई। क्या है? कढ़ाई। शाबाश। ये कफगीर है, कफगीर। इससे खाना पकाया जाता है? राइट? ये छलनी है। राइट? और ये है, ये चिमटा है। ये पकड़ने के काम आता है। सिखा दिया? हाँ, सिखा रहा हूँ। अभी तो बर्तनों के नाम रख रहे हैं, इतने ध्यान से तो उन्होंने अपने बच्चों के नाम नहीं रखे। बुशरा, फाखरा, ये वो। ये सारे नाम मेरी वालदा ने रखे थे, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि चीजों के नाम भी सही रखने चाहिए, चाहे वो बर्तन ही क्यों ना हो। भाई बशीर, समोसा बनाने में कहाँ देर लगती है? 2 मिनट का तो काम है, बस जल्दी करें ना। तो कर रहे हैं ना जल्दी। हाँ, समिया बाजी लिखिए। जी लिखिए। सूखा धनिया 2 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, अनारदाना जरूरी है आधा चम्मच, हरी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। हमेशा ऐसे ही होता है, या तो कॉल नहीं उठाता या वीडियो नहीं ऑन करता।
कहाँ थे? पीछे क्या है तुम्हारे? सड़क पे हो? हाँ, वो सड़क पे था इसलिए फोन की आवाज नहीं है। ये तो हमारे शोरूम की सड़क लग रही है। हाँ पता है, इत्तेफाक देखो, इसी तरफ काम था मेरा आज। है, तुम्हें बहुत जरूरी बातें बतानी है मैंने। तुम फोन बंद करो, मैं घर आता हूँ। इरफान घर पे है? हाँ भाईजान तो है, और नासरा आपी ने फाइनली प्लान पे अमल करना शुरू कर दिया है। हाँ पता है। थैंक गॉड, कितनी अच्छी बात है। मैं घर पहुंचता हूँ, तुम फोन मत करो, ठीक है? ओके। कितना घबराया हुआ क्यों था? नासरा आपी, समिया वहां पर समोसे बना रही है। अच्छा है। हाँ? अपने शौक की तरफ मुड़ेंगी तो शायद चीजें बेहतर हो जाए। हाँ। बस वो वाकया नहीं हुआ होता तो। कौन सा वाकया? अभी अम्मी अब्बू जिंदा थे और समिया को कुकिंग का शौक था, और हमारी अम्मी समझती थी कि जो वो पकाती हैं वो बहुत अच्छा पकाती हैं, और ऐसा था भी। तो बस ये क्वालिटी समिया ने अम्मी से ही पक्की है। अच्छा। मुश्ता, तुम्हें पता है मेरे अम्मी अब्बू बहुत टैलेंटेड लोग थे। उनके हाथ मेहनत कश हाथ थे, जैसे सुनहरी हाथ। इरफान, आपने कितनी प्यारी बात की है। मेहनत कश लोगों के हाथ वाकई सुनहरी होते हैं। मेरे अब्बू जब किसी लकड़ी के टुकड़े पे अपना आरा बसूला रंदा चलाते थे ना, तो जैसे वो लकड़ी का टुकड़ा जिंदा हो जाता था। और मेरी अम्मी सादा से सादा भी खाना पकाती थी ना, तो उसमें ऐसा जायका उठता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। कितने कमाल लोग थे। आपके पास उनकी तस्वीरें हैं? बहुत सी एल्बम है, लेकिन मैंने छुपा दी है। क्यों? ये लड़कियां गम छुपाते छुपाते ऐसी हो गई हैं। हर किसी के बस की बात नहीं होती है गम बर्दाश्त करना। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा पूछ लिया। ये बातें नहीं पूछनी चाहिए थी, है ना? तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लड़कियां ऐसी कैसे हुई, ये घर ऐसा कैसे हुआ? इसीलिए पूछा है मैंने। अम्मी ने समिया को सब तरकीबें सिखाई। पता है, जब भी वो कोई खाना पकाती थी ना, तो वो एक एक मसाला बाजार से खुद लाती थी, और सारी हर्ब सब्जियां यहीं उगाती थी इस गार्डन में। सो स्वीट। भाग जाना ही बेहतर है। वहां से कम दोबारा तो निकल सकती हूँ, वो मेरी टांग तो नहीं बांध देंगे। यहाँ रही तो नासरा बीबी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। ये क्या? अरे क्या हुआ? खुदा हाफिज़ हबीब साहब, मैं आपके साथ मज़ीद नहीं रह सकती। हमें जुदा होना पड़ेगा। ये क्या कह रही हैं आप? जा कहाँ रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? अब ये बैग और ये चादर उतारिए। चादर बस हबीब साहब, हमारे रास्ते अलग है। अब जिंदा रहने के लिए दूर ही रहना होगा। नहीं, देखिए अपने हाथ देखें, अभी तो आपके मेहंदी भी नहीं उतरी और आप दिल तोड़ने वाली बातें करने लग गई। हमारे नसीब में जुदाई लिखी है, ये चांद ग्रहण। अरे रहने दे, मुझे साफ साफ बताएं कि हुआ क्या है। हाँ साहब, ये हुआ कि नासरा बीवी मुझे अलग ले गई और मेरे हाथ में एक पोटली पकड़ा दी कि जाके बशीर भाई के बैग में डाल दो। हाँ? उस पोटली में क्या था? अल्लाह जाने, मैंने पूछा तो कहती है चिड़िया है, वह उड़ जाएगी। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। आगे बताइए, आगे क्या हुआ? मैंने वो पोटली किचन में रख दी, सोचा सब इधर उधर हो जाएंगे तो बैग में डाल दूंगी। फिर क्या होना था, वो पोटली गायब हो गई किचन से। तो बस अब आप इतनी छोटी सी बात पे मुझे छोड़ के भाग जाएंगी? अरे आपने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। भागी नहीं तो ये हिटलर की नस्ल मुझे यही जिंदा गाड़ देंगी। उस पोटली में बुशरा का जेवर था जो पहले दिन ही इन आफतों ने उतरवा के रख लिया था। या मेरे अल्लाह,
फिर तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। जहां भी जाऊंगी ये कब वक्त मुझे वापस ले आएंगी चोरी का इल्जाम लगा के। फिर और की बच्चियां। अच्छा मेरी बात सुनिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मेरी बात सुनिए। सुनाए। जब बुशरा पहले दिन यहाँ आई थी तो मैंने कुछ तस्वीरें बना ली थी। हम उन तस्वीरों से मिलता जुलता नकली जेवर बनाकर रख देंगे। और जब पता चल जाए तो? देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जेवर सिर्फ बुशरा और बशीर भाई को चोर साबित करने के लिए रखवाया जा रहा है। किसी को कोई जेवर की पहचान नहीं है। जब वो दोनों चोर साबित हो जाएंगे तो अरे कौन देखता है कि जेवर असली था या नकली। आप तो बड़े चालाक निकले। आपको कैसे पता पोटली में जेवर थे? मैं छोटा सा था जब इस घर में आया। इस घर में रहना सीख लिया मैंने। दीवारों के कान होते हैं, उनसे सुनना सीख लिया मैंने। आप भी सीख जाएंगी। ठीक है, चलिए बस करें, बस करें। पता है, मेरी अम्मी हर मसाला घर में पिसवाती थी। उनकी हर रेसिपी के पीछे एक कहानी हुआ करती थी। समिया बड़ी थी तो उनके साथ मिलकर रेसिपी बुक बनाती गई और हर खाने की तरकीब और हर बात नोट करती गई। आपकी अम्मी कितनी खूबसूरत थी। वैसे माएँ तो होती ही प्यारी हैं, लेकिन मेरी अम्मी वाकई खूबसूरत थी। और सुना है मेरे अब्बू उन पे आशिक हो गए। वैसे टैलेंट और खूबसूरती एक जगह कम ही बनता है। फिर क्या हुआ रेसिपी बुक बनने के बाद? मेरी अम्मी का एक ख्वाब था रेसिपी से रेस्टोरेंट बनाने का। मेरे अब्बू ने एक बिल्डिंग किराए पे ली, अम्मी ने फर्नीचर और इंटीरियर डिजाइन किया। समिया भी उनके साथ लग गई थी। तो समिया की हॉबी थी ये सब? सिर्फ हॉबी नहीं थी, उसका प्रोफेशन होता। अगर वो मनहूस हादसा नहीं हुआ होता तो अम्मी अब्बू हमारे साथ होते। रोड एक्सीडेंट था। बज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो किसी ने गाड़ी के साथ कुछ कर दिया था। किसने क्या किया था ये कभी पता नहीं चला। I'm sorry इरफान, I'm so sorry। माँ बाप का यूं खो देना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जख्म भर जाता है, लेकिन ये जख्म वक्त के साथ साथ मजीद खराब होता जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त के साथ साथ ये जख्म खराब ही होता गया। ये खेल आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे खेल रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो मेरा जिम्मा नहीं।
मैं नहीं खेल रही, मुझे डर लग रहा है। अरे पागल हो रही है, ब्लफ कर रहे हैं। दे मुझे, दे मैं खेल। शर्त यह है कि ये खेल शुरू होने के बाद कोई भागेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। भागेंगे आप, सर रिजवान सलीम MANZ। ये देखिए, उफ, क्या है? ये नहीं, मैं दूसरा उठाता हूँ। क्या है? पढ़े पढ़ पढ़े। अपनी हिस्ट्री की किताब में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ के 1 किलोमीटर दौड़ लगाएं और अपनी किताबों की अलमारियों को सारा साफ करें आधे घंटे के अंदर अंदर। लो, तो इसमें इतना डरने वरने की क्या जरूरत थी? मैं ये सोच के डरा कि आप लोग ये ना सोचें कि मैं बहाने से पढ़ा रहा हूँ। आधा घंटा क्या, मैं 20 मिनट में कर लूंगी। हुरिया तुम खेलो, मैं आती। देर। अपने घर के सबसे ऊंचे दरख्त के नीचे गिरे सारे पत्तों को समेट के न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को पढ़ें और एटलस की किताब में ग्लापागोस आइलैंड्स को एक कलर से मार्क करें। आधा घंटा। वाह वाह, क्या मजे का काम दिला है। अल्लाह तेरा साथ हमेशा सलामत रखे। समिया जी, ये जो समोसा है ना, ये बिल्कुल सुनहरी हो जाता है ये तेल में जाके, बिल्कुल इंसान की तरह, जैसे इंसान तेल की गर्मी से सुनहरी हो जाता है। और जिंदगी के गर्म और सर्द आदमी को इंसान बना देते हैं। मैं तो लूं? हाँ जरूर, चलो चलो। ये अब आप तले और देखें कि मैदे का रंग कब गुलाबी होता है। हालांकि गुलाबी होता नहीं है, लेकिन बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह। हाँ, ये तो सुनहरी हो गया। अरे क्या लफ्ज बोला है, असल लफ्ज ही सुनहरी है। मुझे लगता है आपके जो कोई भी पिछले उस्ताद होंगे ना, वो बड़े गुणी होंगे, बड़े सलीकेमंद और मोहब्बत करने वाले। अरे ओहो, फिर ज्यादा बोल गया, मुझसे नाराज होगी यार। ओहो, उन दोनों के बाद समिया बहुत डिस्टर्ब हो गई। बाकी भी अब्बू बहुत प्यार करते थे अपनी बेटियों से। हालांकि उनकी शादियों की उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यही कहते थे कि पहले अपनी बेटियों की शादी करूंगा, फिर इस घर में बहू आएगी। अच्छा, अभी लाड में कहते थे। हालांकि हुरिया और मीरब तो बहुत छोटी थी। मीरब और हुरिया तो अभी भी बहुत छोटी है। लेकिन नासरा ने ये बात पक्की कर ली। मैंने चाहा कि घर चलाने के लिए कोई आ जाए, पहले मजाक में और फिर संजीदगी से उन्होंने ये बात नामुमकिन कर दी। अच्छा, जो रेस्टोरेंट अम्मी ने बनाना चाहा था, मैंने सोचा वो प्रोजेक्ट शुरू करूं। शायद समिया का दिल बहल जाए, लेकिन हाँ तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या? शहर के अहम और मशहूर लोगों को बुलाया गया। समिया ने अम्मी की लड़कियों से खाना बनवाया। वहाँ प्रेस, मीडिया, चैनल्स, टीवी सभी मौजूद थे कि अचानक आज तो इस मसले को मैं जड़ से खत्म करके आऊंगा। यानी घर जाके इनकार कर दोगे? नहीं, पता लेके आऊंगा।
वैसे रिजवान भी भाग गया तो घर पे कौन होगा? शहरी जाएगा और पता लगवाएगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने कहाँ पकड़ा? मैं तो अपनी फ़ोन की सिम निकलवाने और आईडी कार्ड बनवाने जा रहा हूँ। जेब का तरह कमीना था कि उसने मुझे कार्ड तक पोस्ट नहीं कराया। आप भी बनवा लो। निकाह के टाइम क्या करोगे? मैं जा रहा हूँ मैं। वो इरफान मियाँ, गलती हो गई मियाँ। वो मैं बड़ा वाला आलू का समोसा नहीं हो रहा था, समिया बीबी को सिखा रहा था बनाना। तो वो तेल बहुत गर्म था कढ़ाई में, तो उन्होंने खुद ही डाला ऊपर हाथ करके ना, तो वो उसका छींटा पड़ा तो उनके हाथ पे लगा तो हाथ जल गया। और मेरा मकसद तो भला ही था। वो अब रो रही है अपने कमरे में जाके। लेकिन जरा से घी के छींटे से इतना कौन जलता है कि रोने लगे? कई दफ़ा ऐसे ही होता है इरफान कि किसी बहुत छोटी सी बात की वजह से कोई बहुत पुराना जख्म ताज़ा हो जाता है। ऐसा ही हुआ है शायद। उसे कोई पुरानी बात याद आ गई होगी। मैंने तो कोशिश की थी कि इसी सीन में वाइंड अप हो जाए, लेकिन बात बढ़ गई, खुद ही लंबी हो रही है कहानी। मैं उसके पास जाती हूँ। मुमकिन है तुमसे शेयर कर ले। हैं? ये तो बुशरा की आवाज है। बुशरा और फाखरापा दोनों की। पराठे ठंडे हो गए हैं मगर हैं मजे के। हलवा, कीमा, आलू की भुजिया, मलाई, ये क्या है? 1000 बार मना किया था तुम्हारे बाप को कि भाई लड़कियों को इस काम में मत डालना, ये थिएटर वेटर से दूर रखना, मगर कहा पूरा का पूरा खानदान घुसा दिया इस काम में। और आज हद ये हो गई कि मुझे भी वहां से लाया हुआ खाना खाना पड़ेगा। क्या है इस पोटली में? रिजवान बता रहा था मुझे कि मेरे निकलते ही इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। बुशरा की मंगनी कर दी शहरी के साथ, पैसे का लालच, इतना बड़ा जिम जो चला रहा है वो। कुछ बज रहा है जैसे भला बताओ, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं ये आदमी। लड़की को लेके पता नहीं कहाँ बैठे, जहाँ पे शीरमार मिल रहे हैं, मलाइयाँ दूध मिल रही हैं, हलवे मांडे जा रहे हैं। जहाँ हमें एक वक्त के चाय पापे नसीब नहीं है, वहाँ मजे उड़ाए जा रहे हैं। हलवों पे हलवे, मेवों पे मेवे, मेवों पे वरक और वरक पे जाफरान। खाने के मजे ले रही हैं। हलवे, मेवे, वर्क, जाफरान। उस्ताद कंफर्म इन्होंने कोई बड़ा हाथ मारा है। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। उफ़ो अम्मा चुप करो ना, पापा खोलो ना, डर क्यों रही हो? हाय अल्लाह में मरी। शहरी एक अल्फा मेल है, वो किसी चीज से, चाहे वो औरत की क्यों ना हो, नहीं डरता। दरवाजा खोलो, चोर औरतों दरवाजा खोलो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। दरवाजा खोलो, मैं कह रहा हूं। मैं आ जाऊं? क्यों? मेरा तमाशा देखने आई हो? दवा लगाने आई हूँ। कभी कभी दवा लगाना जरूरत नहीं है, लग्जरी होती है। दिखाएं कहाँ लगी है? ओहो, अभी दवाई से ठीक हो जाएगा। पता है इरफान मुझे अपनी फैमिली एल्बम दिखा रहे थे आज। मैंने उसमें नोट किया कि आपके हाथ तो बिल्कुल आपकी अम्मी के जैसे हैं। बाकी कसम से
वो जो तस्वीर है ना, इसी घर में आप लोग किचन गार्डन में बैठे हैं, आप छोटी सी हैं, आपकी अम्मी ने आपके हाथ में कैप्सिकम पकड़ाया हुआ है, उसमें देखा मैंने। बिल्कुल वैसे ही हाथ हैं आपके। मैंने तो वो तस्वीरें दोबारा देखी ही नहीं। तो अब देखें वो सारी तस्वीरें, अब दोबारा देखें। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर,